नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। मैं आप सबका सीएस सेंटर दिल्ली के इस करेंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स के क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों यूनेस्को ने हमारे भारत के दो स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया है। इसमें एक है पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन और दूसरा कर्नाटक के होयसला मंदिर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनेस्को जो है के इन दोनों जगहों को शामिल करने के साथ ही हमारे देश के 42 जगह जो हैं, 42 स्थान जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल हो गए हैं और ये एक गौरव का विषय है हम सब भारतवासियों के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शांति निकेतन और होयसला मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल होने पर देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है। तो हम चर्चा करें बीरभूम की में स्थित शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसला मंदिरों की। इससे पहले हम एक सरसरी निगाह डालेंगे कि यूनेस्को क्या है और यूनेस्को किसी भी जगह को अपने हेरिटेज सेंटर में कैसे शामिल करता है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक है जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी, 16 नवंबर को। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विज्ञान, संस्कृति, इन सब को बढ़ावा देते हुए विश्व के देशों में आपसी जो है परस्पर सौहार्द और शांति को बनाए रखना है। तो लेकिन ऐसे ही कोई भी जगह इसमें शामिल नहीं होता है। इसके पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स पे खरे उतरने वाली जगहों को ही यूनेस्को अपने हेरिटेज में शामिल करता है। तो इसमें शामिल होने के लिए जो है किसी भी देश के किसी स्थल को महत्वपूर्ण होना चाहिए, न सिर्फ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक बल्कि भौगोलिक और अन्य दृष्टि से भी। तो यूनेस्को की 3 कैटेगरी में वो किसी भी देश के किसी भी जगह को शामिल करता। उसमें पहला है आपका सांस्कृतिक, दूसरा है आपका प्राकृतिक और तीसरा है मिश्रित। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो अभी हाल में जिन 2 जगहों को शामिल किया गया उसके आधार पे भारत के 42 यानी 42 जगहें शामिल हो चुकी हैं यूनेस्को में। तो इन यूनेस्को में शामिल हुई जगहों में 34 यानी 34 जो जगह हैं वो सांस्कृतिक में शामिल हुई हैं, 7 आपकी प्राकृतिक और 1 कंचनजंगा, जैसा कि हम सब जानते हैं, मिश्रित रूप में शामिल की गई है। तो फिर हम बात करते हैं कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को, जैसा कि आप सबको पता है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक है जिसका उद्देश्य संस्कृति और विज्ञान के संरक्षण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक, इसमें आज की डेट में हम देखें तो 193 देश इसमें शामिल हैं, देश, कंट्रीज शामिल हैं और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे शामिल करता है। अब हम भारत की जिन 2 जगहों को हाल में शामिल किया गया उनकी चर्चा कर लें। तो उसमें पहले आते हैं हम बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन की। शांति निकेतन, जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की यह कर्मभूमि रही है। उन्होंने अपने तमाम रचनाएं यहीं पे रह के लिखा है। तो ये इसकी स्थापना, अगर आधार में हम जाएं तो इसकी स्थापना उनके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर ने करा था। उनकी परिकल्पना एक ऐसे स्थल की थी जिसका उद्देश्य था कि एक ऐसा आवासीय विद्यालय बनाया जाए जो कि भारतीय परंपराओं पर आधारित हो, एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हो। तो यहाँ पे फिर बाद में आगे चल के गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की और जो आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में हम सब जानते हैं। अब हम शांति निकेतन की बात कर रहे हैं तो एक दृष्टि हम गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर पे डालेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर
इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और ये नोबेल उनको किस पे मिला था? वो गीतांजलि के लिए मिला, जो 1913 में उन्होंने रचा था। 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस पे मिला। एक चीज और जो हमेशा चर्चा में रहती है, या हिस्ट्री के पेपर में हम देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाइटहुड की उपाधि से है, कि किसने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। तो नाइटहुड की उपाधि जो जिसने वापस की वो गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। तो शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन में रह के ही उन्होंने गोरा और आपका गीतांजलि, चोखेर बाली, मानसी जैसी रचनाओं की, कालजयी रचनाओं की रचना की। तो शांति निकेतन 41वें स्थान के रूप में भारत के यूनेस्को ने संरक्षित किया है। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे स्थान के बारे में चर्चा करेंगे, वो है कर्नाटक के होयशाला मंदिर। कर्नाटक के तीन मंदिर जो हैं इस समूह में शामिल हैं। उसमें है कर्नाटक का बेल्लूर, हेल्विड और सोमनाथपुरा के मंदिर। ये तीनों मंदिर जो हैं वो होयसल वंश के राजाओं ने बनवाया, जो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में निर्मित है। ये मंदिर अपने आप में कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, और होयसल राजाओं ने अपने शौर्य और शक्ति के प्रदर्शन और कला के अगाध प्रेम के चलते इनका निर्माण कराया, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही भव्य और प्रसिद्ध हैं। इनकी कलाकृतियों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम आएंगे इस पे कि ये 21 स्थापत्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली ये एक मिश्रित, जिसे बेसर शैली कहते हैं, उस पे ये बने हुए हैं, उस शैली के आधार पे ये बने हैं। अब हम जानेंगे कि बेसर शैली की मेन विशेषताएं हैं क्या। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि मंदिर निर्माण की बेसिक 3 शैलियां हैं। इनमें एक शैली नागर, द्रविड़ और तीसरी बेसर। और बेसर जो है वो नागर और द्रविड़ का मिक्स है। तो इन मंदिरों के निर्माण में होयशाला के इस शैली का प्रयोग हुआ है। और इसमें विशेषता क्या है? तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये मंदिर गोलाकार, आधार से लेके शिखर तक गोलाकार प्रवृत्ति में आते हैं या अर्धगोलाकार। और दूसरा, ये तारकीय योजना को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और विशेषता इनका जो है वो है मंडप। इनका मंडप है इस शैली में आर्किटेक्ट पे उस पे जोर देते थे कि अलंकरण, जिसको हम कहेंगे कि ये स्तंभों और खंभों और उस पे ये जटिल नक्काशी का कार्य करते थे इन मंदिरों पे। तो ये मंदिर अपने आप में कला का एक अनूठा उदाहरण है। इस कारण यूनेस्को ने इसको होयशाला मंदिरों को अपने हेरिटेज सेंटर में शामिल किया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कर्नाटक के होयशाला मंदिर है, और ये बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन है, जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया है। तो अब हम बात कर लेंगे कर्नाटक के होयशाला मंदिर के 3 मंदिर शामिल हैं इसमें। तो उसमें कर्नाटक का बेल्लूर, हेल्विद और सोमनाथपुरा। एक सरसरी निगाह हम इस पे भी डालेंगे। हेल्वुड के होयसलेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो इनका निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने कराया, और विष्णुवर्धन ने ही होयसल मंदिर और बेल्लूर मंदिर का निर्माण किया। होयसल मंदिर की बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित है, और बेल्लूर का मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। सोमनाथपुरा के केशव मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण होयसल राजा
नरसिम्हा तृतीय ने कराया, और ये मंदिर जो है विष्णु और कृष्ण को समवेत रूप से समर्पित है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये तीनों ही मंदिर जो हैं वो कला के और के अनूठे प्रमाण हैं। ये अपनी अलंकरण शैली के कारण फेमस हैं, इसीलिए यूनेस्को ने इसको अपने धरोहर में शामिल किया। वैसे यहाँ एक उल्लेखनीय बात ये भी है कि यूनेस्को अपनी अस्थायी सूची में 2014 से ही इन मंदिरों को शामिल किया था, और भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में भी ये पहले से ही संरक्षित हैं। तो ये बात क्लियर होती है। ठीक है, फिर इसको समापन कैसे करें? हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों। फिर मुझे लगता है कि आप सबको शांति निकेतन और होयसल के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।